मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे टैरिफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% आयात शुल्क साथ ही साथ जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी है। अब अमेरिका में भारतीय वस्तुओं को निर्यात करना महंगा हो जाएगा, जिससे भारत का निर्यात क्षेत्र काफी प्रभावित होगा। गौरतलब है कि इस साल 2 अप्रैल को ट्रंप ने भारत पर 26% का शुल्क लगाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में इसे 9 जुलाई तक टाल दिया गया था। इसके बाद इस छूट को 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था और अब अमेरिका ने भारत पर 25% शुल्क साथ ही साथ जुर्माना लगाने का भी ऐलान कर दिया है। इससे भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं का अमेरिका में निर्यात करना महंगा हो जाएगा। इससे भारतीय वस्तुओं की अमेरिका के अंदर मांग तेजी से घट जाएगी। हालांकि वार्ता की शुरुआत में दोनों देश ने सितंबर-अक्टूबर तक पहले चरण के समझौते को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब समझौता कई स्तर पर फंसा हुआ है। इस समझौते का लक्ष्य था 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का। इसी वर्ष फरवरी में अमेरिका में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने पर सहमति भी जताई थी। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच वार्ता भी शुरू हुई और अभी तक 5 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। अंतिम दौर की वार्ता वॉशिंगटन में हुई, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका और अब 6ठे दौर की वार्ता भी होनी है। तो सूत्रों का कहना है कि कई स्तर पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। खासकर अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी और कृषि से जुड़े उत्पाद भारतीय मार्केट में सस्ते दामों पर बेचे जाएं और इसके लिए बीटीए के तहत भारत आयात शुल्क में रियायत दे, जिस पर भारत बिल्कुल भी सहमत नहीं है। भारत उन उत्पादों को समझौते में शामिल नहीं करना चाहता या फिर उन उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने को तैयार नहीं, जिससे घरेलू मार्केट, उद्योग और किसान काफी प्रभावित होते हैं। प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत भारत श्रम प्रधान क्षेत्रों को लेकर विशेष शुल्क रियायत देने की मांग भी कर रहा है। इनमें वस्त्र, रत्न, आभूषण, चमड़े के सामान, परिधान, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले जैसे उत्पाद शामिल हैं। समझौते के तहत भारत अतिरिक्त शुल्क यानी कि 26% को हटाने की मांग भी कर रहा है। तो वहीं स्टील और एल्युमिनियम 50%, ऑटो क्षेत्र में 25% के शुल्क की कमी भी चाहता है। तो बीटीए के तहत अमेरिका कुछ औद्योगिक वस्तुओं, ऑटोमोबाइल, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, कृषि वस्तुओं, डेयरी वस्तुओं, सेब और आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों पर शुल्क रियायत चाहता है, जबकि भारत कुछ कृषि और डेयरी उत्पादों पर रियायत देने को तैयार नहीं और इसको लेकर कुछ किसान संगठनों ने भी सरकार के सामने मांग रखी है कि बीटीए के तहत कृषि क्षेत्र में ऐसी रियायतें न दी जाएं, जिससे घरेलू स्तर पर किसानों को काफी नुकसान हो। भारत पर शुल्क लगाने का एक दूसरा कारण ये भी है कि भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल आयात किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहता है। इसके लिए अमेरिका की कोशिश है कि भारत रूस से कच्चा तेल न खरीदे और इसीलिए दबाव बनाने की नीति के तहत ये फैसला भी लिया गया है। तो वहीं दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा कि समझौता विचाराधीन है, यानी कि अमेरिका ने आगे न बढ़ने का फैसला किया है। इस बयान से स्पष्ट है कि वॉशिंगटन में राजनीतिक दिशा बदल गई है। और आइए अब जानते हैं कि ट्रंप के फैसले का भारत पर क्या संभव असर पड़ सकता है। तो देखिए, निर्यात को काफी नुकसान होगा। भारत ने 2023-24 में अमेरिका को 77.5 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। जानकारों का मानना है कि शुल्क और जुर्माने से भारत के निर्यात में सालाना 2 से 7 अरब डॉलर तक का गिरावट भी देखा गया और ये गिरावट आगे आ सकती है। तो साथ ही दूसरी वजह है कि रुपए पर दबाव बना रहेगा। पहले ही रुपया 87.5 के स्तर पर है और अब इसके 88 पार करने का खतरा भी बन गया है। कपड़ा, हीरा, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के शेयरों में दबाव भी रह सकता है। इसके साथ ही आम लोग काफी प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं जो भारत से अमेरिका जाती हैं। एनआरआई तोहफे, साथ ही साथ ड्यूटी वाले उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। तो आईटी सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय कंपनियों द्वारा अमेरिका में दी जाने वाली सेवाओं पर भी इसका असर दिखेगा, जिसमें भारतीय कंपनियों पर कर का बोझ बढ़ सकता है। तो रणनीतिक भागीदारी पर क्या असर होगा वो भी बता देते हैं। रणनीतिक साझेदारी जैसे कि रक्षा तथा क्वाड सहयोग पर असर भी पड़ सकता है। द्विपक्षीय मतभेद और भी गहरे हो सकते हैं।
साथ ही शेयर मार्केट पर इसका असर भी देखने को मिल सकता है। आज ही इसका असर भी देखने को मिला तो शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। खासकर फार्मा और आईटी क्षेत्र में बिकवाली हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को अभी सतर्कता बरतनी चाहिए। तो आपको बता दें कि प्रस्तावित भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर छठे दौर की निर्णायक वार्ता के लिए एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 25 अगस्त से भारत का दौरा करेगा। अंतरिम समझौते को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था और 9 जुलाई की मूल समय सीमा से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप के समक्ष रख दिया था, लेकिन इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए, जिसके कारण इसे 3 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 1 अगस्त भी कर दिया गया। तो देखिए, भारत पर टैरिफ का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या उम्मीद लगती है? क्या भारत और अमेरिका के बीच में समझौते हो जाने चाहिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका के फायदे की बात कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो इसमें भारत को किस तरीके से नुकसान हो रहा है? क्या भारत जिस तरीके से अपना पक्ष लेता हुआ नजर आ रहा है वो बिल्कुल सही है? आपको क्या कुछ लगता है? सब कुछ आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए।